वह योग क्या है? तो गीता के अनुसार तो योग है योयम योगः त्वया प्रोक्तः इत्यादि वचनों से भगवान से कह रहे हैं अर्जुन की जो आपने योग कहा। तो गीता में योग है। इस तरह तो 18 अध्यायों में 18 योग हैं, लेकिन उन सभी अध्यायों के योगों का 2 में विभाग किया गया, एक प्रवृत्ति लक्षण योग और एक निवृत्ति लक्षण धर्म पद से कहा गया। हम जब प्रवृत्त होते हैं, जब जगत व्यापार में आते हैं, तो वो प्रवृत्ति लक्षण योग है, और जब उससे निवृत्त होना चाहते हैं तो निवृत्ति लक्षण योग है। उसी योग को महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। वो चित्त की वृत्तियों का निरोध 2 प्रकार का है। एक तो बिल्कुल चित्त की वृत्तियों का निरोध, और एक जो है सविकल्पक समाधि के रूप में, एक निर्विकल्पक समाधि के रूप में। ये योग कहा। लेकिन यह सभी योगों का मूल क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? सभी योगों का मूल है कि हम अपने सहज रूप में प्रतिष्ठित हो। हमारी सहजता क्या है? कि हमारा मन एकाग्र हो, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी हो। वो जो महात्मा लोग हैं, उस परम तत्व सबसे ज्यादा आनंद भरा है हमारी आत्मा, या कहें तो हमारे में। कोई भी प्रिय हमें इसलिए लग रहा है कि हम सबसे प्रिय हैं। अगर हमारी प्रियता न हो तो कोई भी व्यक्ति हमें प्रिय नहीं लगेगा। हमारे सर में दर्द रहता है, और चाहे प्रिय से प्रिय वस्तु भी हमारे पास हो तो हमें प्रिय नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगती? कि हमारी प्रियता उस समय नहीं। तो सत्य आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारी आत्मा सबसे प्रिय है, और उस आत्मा से प्रिय कोई नहीं। उस आत्म संबंध से हर वस्तु प्रिय होती है। दूसरे की गाड़ी लड़ जाए हमें दुख नहीं होता, लेकिन हमारी गाड़ी लड़ जाए हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी का संबंध हमारी आत्मा से है। हमारी इंद्रियों का, हमारे शरीर का हमारे आत्मा से संबंध है, और ये शरीर अस्वस्थ हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए योगांगों का वर्णन आया, जिन योगांगों के चलते हम शरीर को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को जो है सुख की दशा में ले आते, और उस सुख की दशा में लाने का यह सोपान है। आसन एक अंग है योग का, आसन पूरा योग नहीं है। योग क्या है? योग है अपने मन को सहज करते हैं। वो मन सहज कैसे होगा? अभी तो वर्णन आता है कि यह योग जो करते हैं आप, इससे होता है। इसके बाद एक वर्णन आता है भक्ति योग भी एक है। उस भक्ति योग से क्या होता है? वो मन अपने आप स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। और उस भक्ति योग के बाद भी एक क्या है? ज्ञान योग। इस तरह गीता में 3 योग बांटा, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग का मतलब क्या हुआ कि कर्म के द्वारा हम जिससे जुड़े, भक्ति के द्वारा जिससे जुड़े, और ज्ञान के द्वारा हम जिससे जुड़े। ये 3 योग उन्होंने कहा। गीता के 6 अध्यायों में कर्म योग का, 7 से लेकर के 12 अध्यायों में भक्ति योग का, और 13 से लेकर के 18 में ज्ञान योग का वर्णन है। और यह सभी वर्णनों का मूल क्या है? मानवता, जितेंद्रियता। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। आपके अंदर ज्ञान हो, विज्ञान हो, भक्ति हो, इस सब का फल क्या है? आप सहज हो जाइए, उदार हो जाइए, करुणा हो जाइए। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। सुखदेव जी जो कथा कह रहे हैं उसका कारण क्या है? उनकी करुणा। वो करुणा से सभी को के दुखों को दूर करना चाहते हैं। भगवान का अवतार होता है। क्यों होता है? हमारे आपके ऊपर करुणा करके उन्हें अवतार लें। आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आकर अर्जुन को गीता बताए, लेकिन गीता हमने सुना था? कौन सुना था? लेकिन व्यास महर्षि जो हमारे सबसे तत्वज्ञ और हमारे ऊपर अनुग्रह करके उन्होंने गीता शास्त्र का प्रकाशन किया। योग शास्त्र का महर्षि पतंजलि ने प्रकाशित किया। हमारे कपिल ने सांख्य का प्रकाशन किया। न्याय वैशेषिक का कणाद गौतम ने किया, और मीमांसा और वेदांत का जो है जैमिनी और श्री महर्षि व्यास ने किया। हमारे लिए हम कैसे अधिकारी हैं? एक ही दवाई सबको नहीं दी जाएगी। कोई जा करके मनमानी मरीज और दवा केंद्र में दवाई खा ले तो क्या होगा? आपको अधिकारी जिसके हैं उस अधिकारिता को परख करके
उसका परीक्षण करके जो आपको दिया जाएगा वो हमारे लिए भी उचित होगा और आपके लिए भी उचित होगा। इसके लिए आचार्य बनाए गए। अपने आप मनमानी आप योग करेंगे या कोई भी करेगा, आया है कि प्राणायाम का क्रिया इतनी सहज और इतनी वो है कि इसको गुरु के सन्निधान में ही करें, नहीं तो कहीं इधर उधर हुआ तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता। हमारे निष्णात आचार्य हैं, ये लोग आपको योग की शिक्षा देते हैं। यह इनके पास विद्या है, तकनीकी है, अभ्यास है और इस तरह की सहजता है।